80 शब्द प्रति मिनट शुरू। दंड संहिता की धारा 268 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस के अपराध के मामले में कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होने के कारण इस अपराध के लिए आपराधिक मनः स्थिति का दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है। अतः केवल कार्य या कार्य में अवैध लोप होने मात्र पर भी दोषी व्यक्ति को इस धारा के अधीन लोक न्यूसेंस के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस कार्य या लोप में उसका कोई दुराशय न रहा हो। चेंज लोक न्यूसेंस का कार्य इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि इससे अधिकांश लोगों को सुविधा या भलाई कारित हुई है, परंतु यदि न्यूसेंस के लिए कारणीभूत कृत्य लोगों ने अपने वैध अधिकार के प्रयोग में किया है, तो उन्हें यह साबित करना होगा कि वह कृत्य जनसाधारण के लिए न्यूसेंस नहीं है। चेंज जहाँ किसी परिसर के उपयोग के कारण कोई लोक न्यूसेंस उत्पन्न हुआ हो, तो प्रायः उस परिसर का अधिभोगी ही इसके लिए दायित्वाधीन होता है, न कि स्वामी जो वहाँ उपस्थित नहीं है। चेंज जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, कतिपय दशाओं में पीड़ित व्यक्ति न्यूसेंस का उपशमन स्वयं कर सकता है, परंतु इसके लिए दो पूर्व शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। प्रथम यह कि उपशमन करने के पहले न्यूसेंस कारित करने वाले व्यक्ति को उपशमन की पूर्व सूचना देनी होगी, तथा द्वितीय यह कि उपशमन के लिए प्रयुक्त किया गया बल परिस्थितिनुसार आवश्यकता से अधिक न हो। इस संदर्भ में नरसिंह बनाम नागर साहेब का वाद उल्लेखनीय है। इस वाद में कहा गया कि भारत में ऐसी कोई अधिनियमित विधि नहीं है जो किसी व्यक्ति या जनसाधारण को न्यूसेंस का उपशमन करने के लिए किसी भवन को गिराकर दूसरों को हानि पहुंचाने की अनुमति देती हो। इस वाद में परिवादियों ने अपने मकानों का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जिससे सार्वजनिक सड़क के कुछ भाग का अतिक्रमण होता था। इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अभियुक्तगण वहां इकट्ठे हुए और उन्होंने उन मकानों का वह भाग गिरा दिया जो सड़क का अतिक्रमण कर रहा था। न्यायालय ने यह पाया कि अतिक्रमण का स्वरूप तथा उससे हुई हानि इतनी गंभीर नहीं थी कि जिसके फलस्वरूप अभियुक्तगण कानून को अपने हाथों में लेकर उन विशाल भवनों को गिरा दें। अतः न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियुक्तों को लोक न्यूसेंस के उपशमन का अधिकार प्राप्त नहीं था तथा उनके द्वारा बनी बनाई इमारत को गिराकर उसे नुकसान पहुंचाना न्यायोचित नहीं था, बल्कि वे दंड संहिता की धारा 23 के अंतर्गत परिवादियों को सदोष हानि कारित करने के दोषी थे। न्यायालय ने अभियुक्तों को रिष्टि के लिए सिद्ध दोष करते हुए दंडित किया। यदि कोई व्यक्ति सड़क का कोई भी हिस्सा वह
कितना ही थोड़ा क्यों न हो अतिक्रमण के कारण दबा लेता है तो वह लोक न्यूसेंस का दोषी होगा। सम्राट बनाम पूरनमासी के वाद में अभियुक्त ने अपने मकान के आगे एक चबूतरा बनवाया, जिसके कारण सार्वजनिक मार्ग के कुछ भाग पर अधिक्रमण हुआ। अभियुक्त को लोक न्यूसेंस के लिए धारा 268 के अधीन दंडित किया गया। जहां किसी व्यक्ति के परिसर में लगे पेड़ की टहनियां खतरनाक तरीके से पड़ोसी के मकान के छत में लटक कर फैल रही हो तो उस परिसर का अधिभोगी लोक न्यूसेंस का दोषी होगा। स्टॉप।